बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हम मौजू लेकर आए हैं वो बहुत अहम मौजू है, और ये वो बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज़ के चेहरे पे खौफ तारी हो जाता है। जी हाँ, ये बीमारी है यूरिक एसिड की, और ये इतनी जब पेचीदा होती है तो ये जिस्म में क्या क्या नुकसानात पहुँचाती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसके लिए आज हम अपने माहिरीन से इसकी राय को जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास मौजूद है जी हकीम उबैदुर रहमान साहब। ये माहिर तिब्बे यूनानी हैं, माहिर नफ्सशनास है और रेजिमेंटल थेरेपिस्ट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, ये जो यूरिक एसिड है ये क्या है, और ये कौन से ऐसे अवामिल है जिससे ये जिस्म में बढ़ता है? यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा। हमारे जिस्म में एक मादा होता है प्योरीन का। वो जितनी भी ये हम डाइट लेते हैं ना, जिसके अंदर रिच प्रोटीन होती है, तो उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो मादा प्रोड्यूस होता है ये उसके मेटाबॉलिज्म के दौरान एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये अगर नॉर्मल लेवल तक जिस्म में रहे तो जिस्म को फ़ायदा देता है, और जो इसका लेवल जितना जिस्म में ज़्यादा बढ़ता जाता है, गुर्दों का काम होता है इसको खारिज करना। अच्छा। 60 से 70% जो यूरिक एसिड ज़ायद है वो गुर्दे खारिज करते रहते हैं, और तकरीबन 20-30% जो है ये स्टूल के ज़रिए जिस्म से खारिज होता रहता है। अगर ये खारिज होता रहे तो ये सेहत की अलामत है। ठीक है। अगर ये जिस्म में रुकना शुरू हो जाए और खून में इसका लेवल एक नॉर्मल हद से बढ़ जाए, बिल्कुल सही तो है, फिर ये नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही है। तो आपने जैसे जिक्र किया है कि जी बहुत सारी ऐसी डाइट होती हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है, और इसमें रिच प्रोटीन होती हैं, तो जिसे हम हाई प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी वो ग़िज़ाएँ होती हैं जिनके बकसरत इस्तेमाल से ये जिस्म में बढ़ जाता है? इसमें सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट का कसूर नहीं है। अच्छा। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जिसमें कि आप जिस तरह पूछ रहे हैं कौन सी डाइट है, तो तमाम किस्म के गोश्त जो हैं वो उसमें आते हैं, दूध है, अंडा है। अच्छा। और कुछ फल भी हैं, और ख़ास तौर पे फ्रुक्टोज़ का इसमें बड़ा रोल होता है। यानी अक्सर लोग जब यूरिक एसिड होता है तो डॉक्टर्स उनको या तबीब हज़रात उनको गोश्त और दालें खाने से मना कर देते हैं। ठीक है। कि आपने गोश्त नहीं खाना, दालें नहीं खानी। ठीक है। लेकिन असल जो तवज्जो है वो फ्रुक्टोज की तरफ नहीं जाती। अच्छा। फ्रुक्टोज जो है ये भी चूंकि ग्लूकोज की एक किस्म है। अच्छा। शुगर की एक किस्म है, तो ये भी जब जिस्म में ज़्यादा जाना शुरू हो जाए तो ये भी यूरिक एसिड के जो है बढ़ने का सबब बन जाता है। बिल्कुल सही। तो आपने जैसे ये जो ग़िज़ाएँ बताई हैं, गोश्त हो गया, अंडा हो गया और दूध हो गया, तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, और पाकिस्तान में तो बल्कि इसकी कसरत से खाते हैं। तो क्या फिर वो इस तरह से उनको करना चाहिए कि वो इसको क्या थोड़ा सा इसका लेवल को कम कर दें, या क्या कर दें? गोश्त में चूंकि प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन गोश्त में भी जो ऑर्गन मीट होता है, जिस तरह दिल, जिगर, गुर्दे वगैरह, ये जो ऑर्गन मीट है, दिमाग, लोग बड़े शौक से ये चीज़ें सीरप पाई वगैरह बाजार से खा रहे होते हैं, तो इसके अंदर प्योरीन लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा नुकसान देता है। अच्छा। आम नॉर्मल गोश्त इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता। ठीक है। और जितनी भी अल्लाह ने ग़िज़ाएँ पैदा की हैं ये इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। बिल्कुल सही। तो बेहतर तो ये होता है कि बंदा जो है ना सारा कुछ खाए, इत्तेदाल में रह के दूध भी पिए, अंडा भी खाए, चूंकि इंसान के फायदे के लिए सारी जी बिल्कुल। तो सारा कुछ अगर आप इत्तेदाल में रहते हुए खा रहे हैं, बिल्कुल सही, और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। जहाँ पे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होगा, या अगर आप इसकी वजूहात को जरा डेप्थ में डिस्कस करें, अच्छा, तो बहुत सारी अद्वियात, एलोपैथिक अद्वियात या मेदे जिगर के लिए जो लोग अद्वियात खा रहे होते हैं, बिल्कुल सही, अक्सर हाई बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती है, डॉक्टर पेशाब आवर
अद्वियात लिख देते हैं। अच्छा, तो वो भी गुर्दों की परफॉर्मेंस को बड़ा मुतासर करती हैं। ठीक है। और उससे गुर्दों की चूंकि कारकर्दगी मुतासर हो जाती है, तो उससे भी गुर्दे जो है वो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो इसके क्रिस्टल्स जो है जरा हैवी होते हैं, ठीक है, तो ये फिर फिल्टर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा कीम साहब, आपने ये बड़ी एक इंफॉर्मेटिव एक बात की है कि जी बाकसरत पेशाब का जो इस्तेमाल है, ज़ाहिर सी बात है कि जब बार बार यूनन आएगा तो गुर्दों के ऊपर एक लोड पड़ता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है वो उसकी यूरिक एसिड की वजह से वैसे ही जो कैपेसिटी होती है वो वीक हुई हुई होती है। अच्छा, बाज़ जो होते हैं तिब्बा इकराम की मैं बात करूँगा, वो इसका अखराज करने के लिए बहुत सारी जो होती हैं जुलाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल करवा देते हैं इसका अखराज, ताकि आसानी से हो जाए। तो हर बंदे की ज़ाहिर सी बात है एक अपनी एक थ्योरी है, एक अपना नज़रिया है। क्या इसका ज़्यादा जब इस्तेमाल होता है तो उससे जब मोशन लगते हैं यूरिक एसिड को ख़ारिज करने के लिए, तो इसमें जिस्म का पानी जो होता है वो कम होता है? मेरा ख्याल है वो यूरिक एसिड को तो मेरा ख्याल इतना नहीं उसको होता होगा कि, या इसका कोई और भी वे है तो वो भी बता दें। वो जैसे आपको मैंने बताया ना कि 60 से 70% यूरिक एसिड जो है जायद वो गुर्दों के जरिए पेशाब के रास्ते खारिज होता है, ठीक है। और तकरीबन 27% के करीब जो है ना वो अंतड़ियों से खारिज होता है, स्टूल के रास्ते, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा पेशाब आवर या ज्यादा जुलाब आवर अद्वियात इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे यूरिक एसिड तो उतना ही खारिज होना है जितना जिस्म में जायद है, लेकिन ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल करने से उन ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस में कमी वाक़या हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि किसी एक ऑर्गन से जब आप ज़्यादा काम ले रहे होते हैं, मसलन डॉक्टर कहते हैं जी इतने गिलास पानी रोज़ पिए, बिल्कुल सही है, या बाज़ तबीब ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं दिन में 4-4 5-5 मोशन आ रहे होते हैं। जी जी जी। तो उससे क्या होता है कि जो जिस्म के कीमती नमकियात होते हैं ना, साथ वो चूंकि वो भी वेस्ट हो जाता है, सारा कुछ उसमें बॉडी में शामिल होता है, बिल्कुल सही है, तो वो सारा कुछ वो भी साथ जा रहा होता है, बिल्कुल सही। तो उससे जिस्म भी कमजोर हो जाता है और उन ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है, बिल्कुल सही। तो जब यूरिक एसिड का इलाज कर रहे हो तो उसमें ज्यादातर जुलाब आवर या पेशाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल करने की बजाय उन ऑर्गन्स को भी ताकत दें जिन्होंने इसको जिस्म से खारिज करना है। बिल्कुल सही। यानी अगर आप गुर्दों को ताकत देंगे तो गुर्दे अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अगर आप यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं उनको थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करेंगे कि वो आसानी से निकल जाएं, तो वो भी ठीक है। बिल्कुल सही। और इसको अक्सर जो गलतफहमी पाई जाती है एलोपैथिक में या और डिफरेंट, कि वो एसिड को अल्कली से जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैदे में तजाबियत हो तो केले का इस्तेमाल बताते हैं, जबकि ये गलत है। साइंस का जो असूल है एसिड बेस और अल्कली का, हमने जो असूल पढ़ा हुआ है बचपन से साइंस में कि एसिड को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है तो वो सॉल्ट से न्यूट्रलाइज होगा। बिल्कुल सही। सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो वो अल्कली से न्यूट्रलाइज होगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो ये चेंज जो है ना तीनों की, एसिड बेस और अल्कली की चलती है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह एसिड का ताल्लुक खुश्की से है, खिलत सुदा से है, अच्छा, और सॉल्ट का ताल्लुक सफरा से है, हरारत से है। ठीक है। तो अगर हमने एसिड को नॉर्मलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें जिस्म में हरारत बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो जब हम जिस्म में हरारत और गर्मी बढ़ाएंगे तो ये पिघल के निकलना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, जो मेरे सवाल मैंने आपसे पीछे किया है, इसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि जब मोशन लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने जैसे बताया कि एक ऑर्गन को बार बार उसको यूटिलाइज किया जाता है, तो इससे जो जिगर है वो बाइल की जो उसकी प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगा। जिगर को ज़ाहिर जब तहरीक मिलेगी तो वो क्या होगा, सुफरा ज़्यादा बनाएगा, और सुफरा जो है वो मैदे के ज़रिए ज़्यादा आंतों में गिरेगा, तो इससे जिगर का निज़ाम भी जो है वो मुतासिर होगा फिर। हाँ जी बिल्कुल, इससे जिगर का निज़ाम मुतासर होगा। जिगर को ज़्यादा बाइल जो है वो अखलात से इकट्ठा करके पित्ते में, और फिर पित्ते से जो है वो छोटी आंत में गिराना पड़ेगा, और उसके बार बार गिरने से जो आंते हैं उनके अंदर खराश पैदा होगी। बिल्कुल सही। और वो जो इरिटेशन पैदा होगी उससे इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी और आंतड़ियां सूज जाएंगी। बिल्कुल सही। बाज़ औक़ात ज्यादा मोशन आने से मरीज को ब्लड आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। वो इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहा होता है। बिल्कुल तो पेशेंट समझता है शायद मुझे यूरिक एसिड के साथ बवासीर भी हो गई है, हालांकि वो पाइल्स नहीं होती, वो इन्फ्लेमेशन होती है जो ज्यादा उसने जुलाब आवर अद्वियात खा के
पैदा की होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो जिगर होता है वो हमारा एक बहुत मेन ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, और इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं, और ये ब्लड बनाने में मुआवन साबित होता है, यानी मददगार बेहतरीन है। जब बोन मैरो जो होती हैं वो सेल उसको ब्लड को प्रोड्यूस करती है, तो ये बड़ा मुआवन उसके अंदर साबित होता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसके मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से भी ये मामलात बढ़ते हैं यूरिक एसिड वाले? हाँ जी बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो हो गया ना तो जिस्म में तेजाबियत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जो मैदे का असूल है ना तिब की रूह से, वो ये है कि तुरशी से भूख पैदा होती है और हरारत से खाना हजम होता है। अच्छा। मैदे के अंदर दोनों चीजें तदाल में अगर है तो आपको भूख भी टाइम पे लग रही है, ठीक है, आपका खाना भी टाइम पे हजम हो रहा है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो गया, हरारत की कमी हो गई है, तो आपको भूख तो लग रही है, बिल्कुल सही, लेकिन खाना हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल उसकी वजह से मैदे पे भोजनपन पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो वो भी मर्ज का सबब बनता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ जो पेशेंट होते हैं, आप को मैंने जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट में एक बात की कि मरीज के चेहरे पे खौफ तारी हो जाता है, इसका नाम सुनते के साथ ही कि इसकी दर्द इतनी शदीद होती है कि मरीज की ये जो उंगली है ये भी ऐसे मूव नहीं होती, और ज़्यादातर ये घुटने को और पाँव को जो होता है वो ज़्यादा ये हिट करता है। इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हड्डी के साथ जाके चिपक जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बाज़ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका 10 से भी ऊपर पॉइंट गया होता है तो वो चल फिर रहे होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनका एक नंबर यानी एक पॉइंट जो है वो भी ऊपर चला जाए तो वो जनाब बिस्तर से लग जाते हैं। ये क्या इसका लॉजिक है? असल में यूरिक एसिड जो है ना ये इम्यूनिटी स्टिमुलेंट भी होता है। अच्छा। अगर ये नॉर्मल हद के अंदर रहे, ठीक है। अब यूरिक एसिड जब बढ़ा हुआ होता है ना तो सबसे पहले जब ये बढ़ता है तो दाएं तरफ के अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से शुरू होता है। ठीक है। इसके क्रिस्टल चूंकि हैवी होते हैं तो वो सबसे पहले नीचे जाके ना दाएं अंगूठे के जोड़ में जमा होना शुरू हो जाती है, और वहां से जो है इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, सोज हो जाती है। ठीक है। फिर एड़ीज, फिर घुटने में भी आ जाता है, फिर ऊपर उंगलियों में, कोनियों में ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल सही, फिर ये अगर ज्यादा अरसा रहे तो ये आर्थराइटिस वगैरह या गंठिया वगैरह में चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही, तो उसका भी बायस बन जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें ये होता है कि अगर तो मरीज हरकत करने वाला है, जिस तरह आपने पूछा कि बाज का बड़ा हुआ होता है और चल फिर रहे होते हैं, अगर तो मरीज मुशक्कत करने वाला, हरकत करने वाला है तो वो तो चलता फिरता रहेगा, ठीक है, उसको इतना ज्यादा तंग नहीं करेगा। अगर मरीज का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि वो आराम है, आराम करने वाला मरीज है, वो ज्यादा मुशक्कत नहीं करता, तो उसको तो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो उसको दर्दें शुरू हो जाएंगी और वो बैठ जाएगा। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, तो जब भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना होता है ना तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसकी ग़िज़ा कौन सी बंद करनी है, कौन सी शुरू करानी है। अच्छा। और इसके लाइफस्टाइल में क्या चेंज करनी है। ठीक है। क्योंकि बीमारी के इलाज में लाइफस्टाइल का चेंज होना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने जैसे बताया यूरिक एसिड के कि हम तो इसके नुकसानात को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका जिस्म में होना भी ज़रूरी है, तो इसके फ़ायदे क्या है? यूरिक एसिड जो है ना, चूंकि अल्लाह ने जिस्म में जो भी चीज पैदा की है ना, बैलेंस रखा है, उसका बैलेंस, और वो किसी मकसद के लिए की है। बिल्कुल ठीक है। अब उसकी जो नॉर्मल मिकदार होती है ना वो जिस्म को फायदा दे रही होती है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यूज हो रहा होता है। बिल्कुल सही। नुकसानदेह वो तब होती है जब वो अपने एक नॉर्मल लेवल से बढ़ती है, ठीक है, और जिस्म फिर उसको हैंडल नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। तो वो फिर जिस्म को नुकसान देना शुरू हो जाती है। एक चीज जो होती है वो एक उसके लिए फायदा दे रही होती है, एक उसकी ग़िज़ा होती है, दूसरे का वो फजला होता है, बिल्कुल सही। तीसरा उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो चौथी किस्म का फजला प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये जिसमें एक सर्कल चल रहा होता है, चेन चल रही है। ठीक है। मेटाबॉलिक सिस्टम हर सेल का चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हर टिश्यू का मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा है। उन्होंने ग़िज़ा अपनी लेनी है, आगे से वेस्ट छोड़ना है, फिर दूसरे ने लेनी है। तो इसी तरह यूरिक एसिड जो है अगर ये नॉर्मल लेवल पे रहे तो ये इम्यूनिटी स्टिमुलेंट होता है। बिल्कुल सही। ये ब्रेन के खास तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे अफ़ाल में ये मददगार होता है। बिल्कुल सही। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको न सिर्फ मेंटेन रखता है बल्कि सपोर्ट भी करता है। ठीक है। फिर उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखने में मददगार साबित होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा कीम साहब, ये जो यूरिक एसिड का जो है मसला, ये बाज जो
मर्दों में ज्यादा होता है या औरतों में इसकी रेशो ज्यादा पाई जाती है, इसको भी जरा बताइएगा। असल में मर्ज तो ये मर्दों का है। अच्छा। चूंकि औरतों के मिजाज में है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। और औरतों का मिजाज अल्लाह ने हरारत वाला बनाया है। ठीक है। मर्द का मिजाज सुदा या खुशकी वाला बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए औरत के मिजाज में यूरिक एसिड या गैंठिया वगैरह नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन उनको इसलिए हो रहा है कि अब हमने जो है वो ग़िज़ाओं में तखसीस ख़त्म कर दी है। एक ही किस्म की ग़िज़ा है, जिस तरह के आप बाज़ारों में चले जाएं, डीप फ्राई, ये फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिल्कुल सही, वो सारी सेम ग़िज़ा है। बिल्कुल सही। ये मर्द भी उसी रेशो से इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतें भी उसी रेशो से इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो इसीलिए अमराज भी अब मर्दों और औरतों में एक जैसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही, यानी फितरी मिजाज मर्दों का सौदावी होता है। जी जी। तो आपने बोला कि ये मर्दों में ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि खवातीन भी अब मर्दों वाली ग़िज़ाएं खाती हैं तो उनके अंदर भी चूंकि हार्मोनल चेंजेस भी आ जाती हैं और ये मामलात होते हैं, तो ये जो खिल्लत सौदा होता है इसके अंदर फितरती तौर पे पाया जाता है। जी जी। ये होता है। तो इसमें क्या क्या कोई बिगाड़ आता है, क्या ऐसा मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता है? खिल्लत सौदा में गैर तबी तहरीक होती है। अच्छा। खिल्लत सौदा में गैर तबी तहरीक होती है कि सौदा बन तो रहा होता है लेकिन वो पुख्ता होकर जिस्म से खारिज नहीं हो रहा होता है। बिल्कुल सही। सौदा की दो शक्लें होती हैं, एक गैर पुख्ता और एक पुख्ता। ठीक है। गैर पुख्ता हालत में वो जिस्म में स्टोर होता है। बिल्कुल सही। और जब पुख्ता होता है तो जिस्म से खारिज हो रहा होता है। बिल्कुल सही। पेशाब पखाने के जरिए। बिल्कुल सही। ठीक है। अब वो क्या है कि वो गैर पुख्ता हालत में जिस्म में स्टोर हो जा रहा है और आगे से खारिज नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही। मरीज को पेशाब भी खुल के नहीं आ रहा और मरीज को पखाना भी खुल के नहीं आ रहा, मोशन भी उसको कब्ज हो रही है। बिल्कुल सही। तो वो अब गैर तबी हालत में जब जिस्म में होगा तो वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनेगा, जिसमें से एक यूरिक एसिड भी है। बिल्कुल सही है।